नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम विक्रांत गोस्वामी और आज हम अपनी SSC MTS के लिए जो हम कोर्स लाए हैं उसकी पहली क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे रीजनिंग का दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट। जो दिशा के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बच्चों कि कौन सी दिशा है, क्या क्या है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, दिशा परीक्षण में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मली 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात करना। दूसरा टाइप होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा ज्ञात करना। तीसरा टाइप इसमें होता है अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा ज्ञात करना। और चौथा टाइप इसमें बच्चों होता है हमारा वर्तमान दिशा ज्ञात करना, वर्तमान बिंदु की दिशा ज्ञात करना। ये बच्चों 4 टाइप के क्वेश्चन हमारे होते हैं कि फर्स्ट जो हमारा हमको वो दिया होगा स्पॉट, उससे हम लास्ट में जहां पर भी पहुंचेंगे उसकी दूरी बताना। दूसरा हमारा होता है कि प्रारंभिक बिंदु से जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उससे लास्ट पॉइंट की दिशा बताना। तीसरा अंतिम बिंदु पे जहां पर हम पहुंचे हैं लास्ट पॉइंट पे, उससे फर्स्ट पॉइंट की डायरेक्शन बताना, दिशा बताना। और लास्ट हमारा होता है कि जिस जगह हम पहुंच गए हैं, लास्ट जो हमारा बिंदु है क्वेश्चन में, उसकी दिशा बताना कि वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस जो हमारी एक्सरसाइजेज होंगी उसमें हमारा सबसे मेन चीज, मेन पॉइंट क्या है? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए बच्चों कि डायरेक्शन हम लिखते कैसे हैं, डायरेक्शन को लिखने का तरीका क्या है। तो देखिए बच्चों, डायरेक्शन लिखने का हमारा बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसमें सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन होती कितनी है, दिशाएं होती कितनी है। तो दिशाएं मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा हमारी कौन कौन सी दिशा होती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये हमारी 4 दिशाएं होती है। तो देखिए हम 4 दिशाएं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नॉर्थ। सबसे टॉप पे जो आएगा ऊपर, वो क्या आएगा बच्चों? नॉर्थ आएगा। उत्तर दिशा। उसके बाद उत्तर दिशा के सामने कौन सी दिशा होती है? साउथ। दक्षिण दिशा। फिर बच्चों हमारी आएगी पूर्व और पश्चिम। तो देखिए पूर्व इस साइड में होती है, ईस्ट, पूर्व, और इधर वेस्ट, पश्चिम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं। इनको हमें हर क्वेश्चन में, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको इन्हें ऐसे ही लिखना होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पूर्व यहां लिख दे, पश्चिम यहां लिख दे, नहीं, आप इसी तरह से लिखोगे तभी हमारे क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारी 4 मेन दिशाएं हो गई। अब अगर हम बात करें उप दिशाओं की, तो उप दिशाएं हमारी कौन कौन सी होती है? जैसे मान लीजिए इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। तो बच्चों इन दोनों के बीच में जो दिशा होती है उनको हम, ये जो इसकी साइड वाली दिशाएं हैं, जिन दोनों के बीच में ये दिशा है, उन दिशाओं के साथ नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए
हम बात करें इस दिशा की, तो ये दिशा हमारी क्या होगी? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ऐसे ही ये दिशा क्या होगी? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये दिशा क्या होगी? दक्षिण पश्चिम। और ये उत्तर पश्चिम। इस तरह से बच्चों हम अपनी दिशाएं लिखते हैं। लिखने का तरीका हमेशा यही होगा कि जब आप बीच वाली कोई दिशा लिखेंगे तो सबसे पहले उसमें जो ऊपर और नीचे की दिशा है वो लिखेंगे। जैसे इधर क्या है? उत्तर है, तो हम इसको लिखेंगे उत्तर पूर्व। इधर क्या है? नीचे दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व। ऐसे ही दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। एक और चीज इन दिशाओं में जो मेन है वो क्या है, उसको हम याद रखेंगे कि दो दिशाओं के बीच का जो ये एंगल होता है, ये उत्तर और पूर्व के बीच का, पूर्व और दक्षिण के बीच का, दक्षिण और पश्चिम के बीच का, ये सारे कितने होते हैं? 90 डिग्री के एंगल होते हैं बच्चों। ये बात याद रखना, ये हमारे सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे चारों दिशाएं होती हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें नेक्स्ट चीज क्या है हमारी? नेक्स्ट हमारा इसमें आता है कि जो हम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पे हम घूमते हैं, घूर्णन की दिशा, घूर्णन की दिशा। घूर्णन की दिशा देखिए, जब आप नॉर्मली आप चलते हैं तो आप दो डायरेक्शन में घूम सकते हैं। कौन सा? राइट में और लेफ्ट में, राइट में और लेफ्ट में। तो हमारी पहली दिशा आती है इसमें मान लीजिए दाईं, दाईं ओर मुड़ा, और दूसरा बाईं ओर मुड़ा। तो दायां हम बोलते हैं किसको? दायां हम बोलते हैं बच्चों राइट को, और बायां हम बोलते हैं लेफ्ट को। कई बच्चे दाएं और बाएं में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दायां मतलब जिस हाथ से हम दाल खाते हैं, समझ गए? इस तरह से याद रखेंगे, दा से दाल, दा से दायां, तो यानी हम खाते किस हाथ से हैं? हम सीधे हाथ से खाते हैं। ऐसे ही बायां, बायां मतलब बा से शुरू, बेकार हाथ, बेकार, इससे हम कुछ नहीं करते, इससे हम बेकार बोल देते हैं। मतलब ये याद करने का तरीका है कि दायां दाल खाने वाला हाथ, बायां बेकार हाथ। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि दायां कौन सा है? दायां सीधा हाथ है हमारा, और बायां हमारा उल्टा हाथ है। तीसरी चीज इसमें क्या आती है बच्चों? एक डायरेक्शन आती है, हमारे क्वेश्चन में दे देगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी, इसको क्या बोलते हैं हम? दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त जो हमारी दिशा है ये क्या है? क्लॉकवाइज। और ये दूसरी वामावर्त जो है ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो क्लॉकवाइज आपको समझ में आ रहा होगा क्लॉक से कि घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में घूमती हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज कहते हैं या दक्षिणावर्त कहते हैं। तो हमारी घड़ी की सुइयां किस डायरेक्शन में घूमती हैं? घड़ी की सुइयां हमारी इस डायरेक्शन में घूमती हैं, देखा हुआ आपने। इस तरह से चलेगी, 12 से 6 की तरफ आएगी, सारी की सारी सुइयां हमारी क्या होती हैं? इसी डायरेक्शन में घूमती हैं। इसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में घड़ी घूम रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब हम घूमेंगे तो उसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त। ठीक है बच्चों। अब इसमें जो लास्ट चीज है जिस पे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जो हमारी यूज होगी, वो क्या होती है? हमारी पाइथागोरस प्रमेय। जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है उसका इसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। तो मेरे ख्याल से पाइथागोरस प्रमेय सभी को पता होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? इसको हम बोलते हैं क्या? लंब। ये हमारा आधार और ये हमारा कर्ण। ठीक, तो यानी इस थ्योरम के थ्रू क्या होता है? AC
स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो अच्छे से समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन करने में ये फॉर्मूला हमारा बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो बच्चों मैंने आपको सारी चीजें बतला दी कि हमारी क्या क्या चीज होगी, हमारे इस क्वेश्चन में किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। जैसे मैंने आपको बताया क्या कि 2 पॉइंट दे देंगे हमको। फर्स्ट पॉइंट की ये बंदा यहां से यहां तक चला, इस डायरेक्शन पे चला, तो उसकी दूरी कितनी है, उसकी डायरेक्शन कितनी है, पहले बिंदु से दूसरे बिंदु की डायरेक्शन क्या है, दूसरे बिंदु से पहले बिंदु की डायरेक्शन क्या है, और वर्तमान की हमारी डायरेक्शन क्या है। तो चलिए बच्चों इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे हमें ये सब चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ये देखिए बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये सारे ही क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन के टाइप के ही लिए मैंने, वो भी लिए हैं जो एग्जाम्स में आए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर था। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी डायरेक्शन बना देंगे। अब हमने डायरेक्शन बना दी। डायरेक्शन हमारी कौन कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर था, वह 20 मीटर चलती है, यानी शोभा जो है पूरब की तरफ 20 मीटर चलती है। तो हम क्या करेंगे, शोभा की ओर पूरब की तरफ 20 मीटर चला दिया, ये हमारा 20 मीटर आ गया, यहां पर शोभा पहुंच गई। अब उसने क्या बोला, बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है। अब देखिए बाईं ओर मुड़ेगी वो, अब उसका मुंह किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो उसका बायां कौन सा होगा, बायां ये वाला होगा, दायां ये वाला होगा। उल्टा हाथ कौन सा होगा, उल्टा हाथ इधर होगा और सीधा हाथ इधर होगा। क्यों, क्योंकि उसके मुंह का डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो वो बाईं ओर मुड़ी और कितनी चली, 15 मीटर, 15 मीटर और चली। उसके बाद अब क्या कह रहा हूं, फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद में 25 मीटर चलती है। अब देखिए, अब वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसका मुंह किस तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो अब उसने क्या बताया, अब वो दाईं ओर मुड़ी, तो उसका दायां किधर होगा, इस हाथ को होगा। अब वो दाईं तरफ 25 मीटर और चली। 25 मीटर चलने के बाद वो क्या कह रहा है, अब वह अंत में दाईं ओर मुड़ती है। अब देखिए, अब उसका डायरेक्शन फिर किधर है, ईस्ट की तरफ है। अब ईस्ट की तरफ से क्या किया उसने, फिर दायां लिया, तो उसका दायां किधर होगा, इस हाथ पे होगा, और बायां किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है बच्चों, तो वह दाईं तरफ मुड़ी और 15 मीटर चली, तो यहां से वो 15 मीटर और चली। अब देखिए इधर 15 मीटर गई थी, तो वापसी 15 मीटर में कहां होगी, यहां पर आ जाएगी। भाई 15 मीटर ऐसे गई और 15 मीटर ऐसे आई, तो वापस इसी लाइन पे आ जाएगी। तो वो क्या पूछ रहा है, 15 मीटर चलती है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो अब देखिए प्रारंभिक बिंदु क्या था हमारा, ये था ए पॉइंट। उसके बाद वो सेकंड पॉइंट पे पहुंची, बी पॉइंट पे जहां से वो मुड़ी, फिर सी पॉइंट से मुड़ी, फिर डी पॉइंट से मुड़ी, फाइनली ई पॉइंट पे पहुंच गई। तो हमारी फाइनल डिस्टेंस क्या होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये कितनी है, ए ई 20 प्लस 25, 45 मीटर इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 45 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, हमको क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे ही हमें मूव करना है, आगे बढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, पुनः मैं दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर मैं बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, अंत में मैं दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला। प्रारंभिक बिंदु से मैं किस दिशा में हूं। अब इसमें इसने क्या पूछा है, इसमें इसने पूछी है डायरेक्शन, कि हम पहले मैं जहां खड़ा था वहां से मैं किस डायरेक्शन में हूं। तो बच्चों देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले अपना वही, हमें क्या करना है, सबसे पहले हर क्वेश्चन में हमें क्या बनानी है, डायरेक्शन बनानी है। हमें सबसे पहले क्या बनानी है, डायरेक्शन बनानी है। डायरेक्शन बनाने के बाद जैसे जैसे वो क्वेश्चन में कह रहा है हम उसको फॉलो करेंगे। अब वो क्या कह रहा है कि मैं दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा हूं,
तो जब हम जहां से भी स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेते हैं, जो हमारा सेंटर है उसी को हम ओरिजिन को ही हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे हमेशा जब भी क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जिस भी डायरेक्शन में चलेंगे तो वो यहीं से शुरू होगी। ये पॉइंट क्या है? ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये कोई डायरेक्शन में नहीं है। इसके बाद जब वो कह रहा है कि मैं दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा हूं, तो यानी वो साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा है। अब वो क्या कह रहा है कि मैं दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। अभी वो मुंह करके किधर खड़ा था? इस डायरेक्शन में। अब जब वो इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है तो उसका दायां कौन सा होगा? आप बताइए। ये हो गया, मैं इस तरह से खड़ा हूं तो दायां किधर हो गया? इधर। बायां किधर हो गया? इधर। तो उसके दाईं डायरेक्शन में वो चला 20 मीटर। अब वो वेस्ट की तरफ 20 मीटर चला, वेस्ट की तरफ 20 मीटर चला और पुनः मैं दाईं ओर मुड़ा। अब इधर जाते हुए उसका मुंह किधर हो गया? वेस्ट की तरफ हो गया। अब वेस्ट के बाद 20 मीटर चलने के बाद उसने क्या किया? वो फिर से दाईं ओर मुड़ा। अब उसका दायां कौन सा होगा? इस हाथ पे, यानी दाईं ओर चलते उसने क्या करा? 10 मीटर वो और चला। ये हमारी हो गई 10 मीटर। 10 मीटर चल गया। उसके बाद वो फिर मैं बाईं ओर मुड़ा। अब देखिए मेरा मुंह किस डायरेक्शन में हो गया? इधर की तरफ। अब मेरा बायां कौन सा होगा? ये वाला हाथ होगा। वो फिर से बाईं ओर चला। कितना? 10 मीटर। बाईं ओर 10 मीटर चला। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। अब देखिए वो इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब उसका दायां कौन सा होगा? दायां होगा उसका इस तरफ। ये वो कितना चला है? 20 मीटर चला है। ठीक, 20 मीटर चलने के बाद वो क्या कह रहा है? अंत में मैं दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चला। ठीक है बच्चों, अंत में वो किधर मुड़ा? दाईं ओर मुड़ा। अब देखिए इधर जा रहा है वो, तो उसका दाईं ओर किधर होगा? इस हाथ पे होगा। मैंने आपको बताया था दाया कौन सा होता है? राइट। तो वो राइट की तरफ मुड़ा और कितना चला? 60 मीटर चला। यानी देखिए 30 मीटर तो वो इधर चल चुका है इस डायरेक्शन में, 20 ये और 10 ये, तो इधर कितना जाएगा वो? 30 में तो यहां पे आ जाएगा। उसके बाद 30 मीटर और इधर गया वो, तो ये हमारी कितनी हो गई टोटल? 60 मीटर। तो वो इस टाइम कहां है? यहां पर है। ठीक है बच्चों, वो कहां पर है? वो यहां पर है। अब मैंने आपको क्या बतलाया था कि ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी? अब हमें क्या बतानी है? इस पॉइंट की डायरेक्शन बतानी है। तो हम डायरेक्शन कहां से बताएंगे? स्टार्टिंग पॉइंट से ही बताएंगे भाई। जहां से वो चला था उसके बाद इतना घूमने के बाद वो जहां पहुंचा, तो उस डायरेक्शन, उस पॉइंट की डायरेक्शन किसके रेफरेंस में बतानी है हमें? स्टार्टिंग पॉइंट की। पहले वो यहां खड़ा था, अब वो यहां के मुकाबले किस डायरेक्शन में खड़ा है। तो देखिए ये कौन सी डायरेक्शन हो गई हमारी? मैंने आपको क्या बताया था? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। तो वो उत्तर पूर्व की तरफ खड़ा है। देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है? हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो उत्तर पूर्व की तरफ पहुंच गया है। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, अब वो अपने घर से निकला और 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? डायरेक्शन बनानी है। डायरेक्शन बनाने के बाद वो कहां से निकला? अपने घर से निकला है। तो उसका घर कहां पर हम मानेंगे? हम उसका घर मानेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया हमारा? मैंने आपको बताया स्टार्टिंग पॉइंट हमें क्या लेना है? जो हमारा सेंटर है, जो हमारी ओरिजिन है, वहां से लेना है। तो अब उसका घर यहां पे हो गया। वो क्या कह रहा है? उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला। तो उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चला गया, यहां पहुंच गया। अब मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट ए था, अब वो कहां पहुंच गया? बी पर पहुंच गया। ठीक है बच्चों, अब वो क्या कह रहा है? वह दाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका मुंह किधर की तरफ होगा? उत्तर की तरफ होगा। इधर की तरफ ही तो उसका मुंह होगा। तो अब दाईं ओर मुड़ता है। अब वो क्या कह रहा है? दाईं ओर। तो इधर जब मुंह होगा तो उसका दायां क्या होगा? राइट हैंड इधर की तरफ मुड़ता है वो। और कितना चलता है? 12 किलोमीटर फिर चलता है। अब वो दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर फिर चला। ठीक, इस पॉइंट पे पहुंच गया, इसको बोल देते हैं सी। ठीक है, और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुंह का डायरेक्शन क्या हो गया? उसके मुंह का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ईस्ट की तरफ। अब इसका बायां किधर होगा? बायां ऊपर की तरफ होगा। तो बाईं ओर मुड़ के फिर 5 किलोमीटर चला, वो डी पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है बच्चों, अब वो डी पॉइंट पे पहुंच गया। तो अब उसने क्या पूछा है? वह अपने घर से
कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना, देखिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। कौन सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। भाई उसका घर कहां पे था, यहां था, यहां से वो कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो हमें क्या निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस हमको निकालनी होगी। अब देखिए इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि जब भी डिस्टेंस निकालने की बात आएगी, या तो अगर वो सीधी सीधी नप रही है तो हम उसको सीधा सीधा नाप लेंगे, लेकिन अगर वो पॉइंट कहीं बीच में है तो क्या होगा, हमको ये डायगोनल जो है इसकी लेंथ नापनी पड़ेगी, जो हमारा कर्ण है इसकी लेंथ नापनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, रेक्टेंगल हम दो तरीके से बना सकते हैं। हम इधर बना देते हैं, ये हमारा मान लीजिए रेक्टेंगल बन गया। अब ये हमारा रेक्टेंगल है जिसकी हमें ये डिस्टेंस पता है, हाँ पता है, ये 12 किलोमीटर है, ये 12 किलोमीटर है। ये वाली डिस्टेंस क्या हमको पता है, हाँ हमको ये भी पता है, 12 प्लस 5 ये 17 किलोमीटर है। अब हमें क्या करनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो हमारी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मैंने आपको भी बताया था, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू ये डिस्टेंस आधार प्लस लंब, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके हमारा कितना आएगा, AD इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 24। AD इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। उसके बाद हमारी डिस्टेंस आ गई 24, डायरेक्शन हमारी आ गई, किस डायरेक्शन में है ये हमारी पूर्व की तरफ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर पूर्व की तरफ। यहां से किस डायरेक्शन में, पूर्व की तरफ ही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी किसी बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। ए और बी किसी बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें एक और चीज आप पिछले क्वेश्चन में देखना कि ये जो हमारी डायरेक्शन है, ये हमारी डायरेक्शन अगर नॉर्मली हम देखें तो हमारे घर से ये डायरेक्शन कौन सी है, उत्तर पूर्व की डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये उत्तर पूर्व की डायरेक्शन है। लेकिन हमारे जो इसमें दे रखा है, इसने क्या दे रखा है कि भाई इसने सिर्फ पूर्व दे रखा है, तो हम इसको पूर्व की तरफ मान लेंगे। अगर इसमें क्वेश्चन में अलग अलग दिया होता कि भाई दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, तो हम उत्तर पूर्व लिखते, लेकिन इसने सिर्फ पूर्व दिया है तो ये इस डायरेक्शन से पूर्व की तरफ ही है, ऐसा हम इसमें कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम ले लेते हैं अपनी सबसे पहले वही डायरेक्शन बनानी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बच्चों जब भी आप ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, आप इसको साथ के साथ करते चलिए और हर बार डायरेक्शन लिखिए। हर क्वेश्चन में हर बार डायरेक्शन लिखिए, क्योंकि मोस्टली आपका क्या होता है, कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं फाइनली वहां पे डायरेक्शन लिखने में एग्जाम में। कई बार ईस्ट इधर कर देते हैं, वेस्ट इधर कर देते हैं। ये बहुत कॉमन गलती है और बहुत बच्चों से होती है। तो आपको क्या करना, हर क्वेश्चन में डायरेक्शन बनानी है, और हर क्वेश्चन में जब आप डायरेक्शन लिखोगे तो ये डायरेक्शन आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या कह रहा है वो, ए और बी किसी बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि जहां से हम चलना प्रारंभ करेंगे वो पॉइंट हमारा क्या होगा, ओरिजिन होगा, सेंटर पॉइंट होगा। अब यहां से क्या करा इन्होंने, चलना प्रारंभ किया। अब देखिए ए किधर चला, ए 3 किलोमीटर दूरी तय करता है और बी 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब देखिए इसमें इन्होंने ये क्या बताया, यहां पे इसमें इन्होंने कोई भी डायरेक्शन हमको नहीं दी। उसने ये नहीं बताया कि नॉर्थ की तरफ चला कि साउथ की तरफ चला, ईस्ट की तरफ चला या वेस्ट की तरफ चला। उसने सिर्फ इतना बोला कि विपरीत दिशाओं में चलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो बी साउथ की तरफ जा रहा होगा, और अगर ए वेस्ट की तरफ जा रहा है तो बी ईस्ट की तरफ जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें डायरेक्शन ना दी हो, उसने नहीं बताया हो कि उत्तर की तरफ चल रहा है कि पूर्व की तरफ चल रहा है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अपने हिसाब से जिस डायरेक्शन में मन करे उधर चला देंगे। तो चलिए हम इसको चलाना शुरू करते हैं। हम मानते हैं कि ए हमारा वेस्ट की तरफ गया तो बी हमारा किधर जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा। अब ए कितना गया, ए हमारा यहां से
ये पहुंचा इस पॉइंट पे, ये कितना है 3 किलोमीटर चला। ठीक, तो बी किधर चलेगा, बी ईस्ट की तरफ चलेगा, ये यहां पर आया, ये 4 किलोमीटर चला। इसको पॉइंट मान लेते हैं हम स्मॉल ए और स्मॉल बी। ठीक है बच्चों, अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ए दाईं ओर मुड़कर, ए दाईं ओर मुड़कर, अब ए इधर जा रहा था हमारा, तो दाईं ओर कौन सा हुआ, ये वाली डायरेक्शन, तो ये दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर और चला, 4 किलोमीटर और चला। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए डैश। मैं ए ए इसलिए ले रहा हूं हर जगह ताकि आपको पता रहे कि हमारा ए चल रहा है। इधर हम बी बी डैश ऐसे करके लेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमारा बी इधर चल रहा है, जबकि बी बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब देखिए ये इधर गया है तो इसका बायां कौन सा होगा, ऊपर की तरफ, सीधा इधर उल्टा इधर, तो ये 3 किलोमीटर चला। ये चला हमारा 3 किलोमीटर और ये चला था कितना, 4 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया 3 किलोमीटर, इसको मान लेते हैं बी डैश। अब वे दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या पूछ रहा है कि अब वे दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं। अब वो इन दोनों की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस देखिए हम कैसे निकालेंगे इसकी, ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे और ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे। भाई इसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है, ये, इसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है, ये, यही तो है। तो हमें क्या करनी है, ये वाली डिस्टेंस दोनों निकालनी है। अब देखिए निकालते हैं इसको, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमारा क्या बन गया, कर्व बन गया, डायगोनल बन गया, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसको मान लेते हैं ओ, ओरिजिन को, तो ओ ए डैश हमारा कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट, इसका स्क्वायर हमने इधर अंडर रूट में ले लिया। ऐसे ही ओ बी डैश कितना होगा, ओ बी डैश होगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 5 किलोमीटर, ये भी कितना आएगा, 5 किलोमीटर। तो इन दोनों की डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, दोनों को, दोनों की पूछी है उसने, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। 10 किलोमीटर इज द राइट आंसर। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणा को अपने घर से स्कूल जाना है, प्रेरणा को अपने घर से स्कूल जाना है, वह अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर जाती है और बाईं ओर मुड़कर फिर दाईं ओर मुड़ती है, अंत में बाईं ओर मुड़कर स्कूल पहुंचती है। उसके घर के सापेक्ष स्कूल किस दिशा में है। अब इसमें हमें क्या है, इसमें हमें डिस्टेंस कोई नहीं दी है, सिर्फ डायरेक्शन दी है, तो हमें डायरेक्शन निकालनी है इसमें। देखिए बच्चों, ये हमारा सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले हमें डायरेक्शन ही लिखनी है। ये हमने लिख दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब देखिए उसने क्या कहा, वह अब स्कूल जाना है उसे, वह अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर जाती है, तो वो सबसे पहले कहां गई, उत्तर दिशा की ओर गई। कितना गई है हमें नहीं पता, लेकिन वो उत्तर दिशा की तरफ गई। फिर क्या किया उसने, बाईं ओर मुड़ी, उत्तर दिशा का बायां किधर होगा हमारा, इस तरफ होगा। अब वो क्या करा उसने, बाईं ओर मुड़ गई। बाईं ओर मुड़ने के बाद क्या कह रहा है वो, अंत फिर वो दाईं ओर मुड़ी। अब इधर जा रही है तो इसका दायां किधर हो गया, वो इधर मुड़ गई। अंत में बाईं ओर मुड़कर स्कूल पहुंची। अब इधर जा रही है, उसके बाद क्या हुआ, बाईं ओर फिर मुड़ी, तो बायां किधर हो गया, इधर ही हो गया। फिर बाईं ओर मुड़ी और स्कूल पहुंच गई, स्कूल पहुंच गई। तो उसने क्या पूछा है कि इसकी हमें क्या बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी इसकी। ये जो डायरेक्शन थी हमारी, ये डायरेक्शन कौन सी है हमारी, नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो हमारा देखिए कौन सा आंसर सही होगा, हमारा डी आंसर सही हो जाएगा कि वो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसिक 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, रसिक 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का वही तरीका सेम जो मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, रसिक 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो हमें क्या करना है, हम 20 मीटर
उत्तर की तरफ चलेंगे, ये हम 20 मीटर उत्तर की तरफ चले और यहां पहुंच गए, इसको मान लेते हैं ये O पॉइंट, हम पहुंच गए A पॉइंट पे। ये कितनी डिस्टेंस है? 20 मीटर। ठीक, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब वो देखिए जा रहा है रसिक इधर की तरफ, तो मुंह उसका किधर है? नॉर्थ की तरफ। तो दाया कौन सा हो गया उसका? दाया ये वाला हाथ हो गया। तो दाईं तरफ मुड़ा और 30 मीटर चला, 30 मीटर चला। उसके बाद वो क्या कह रहा है? वह दाईं ओर, वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। अब देखिए वो इधर जा रहा था, तो उसका दाया कौन सा हो गया? नीचे की तरफ। फिर कितना करा उसने? वो चला 35 मीटर। तो 20 तो हमारा ये हो गया, 20 के बाद 15 और नीचे की तरफ चला, तो वो पहुंच गया यहां। ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ये हो गया हमारा सी पॉइंट। ठीक है, चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब उसने क्या किया? अब वो फिर से बाईं ओर मुड़ा। अब देखिए बायां कौन सा होगा उसका? भाई वो ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो बायां किधर होगा? बायां कहीं इधर होगा। ये लीजिए ऐसे मान लेते हैं कि ये वो इधर 15 मीटर और चल गया। वो इधर 15 मीटर और गया, डी पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है? 15 मीटर चलता है, अंत में दोबारा बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब देखिए वो कहां पहुंच गया था? वो इस पॉइंट पे पहुंच गया। यहां से वो बाईं ओर फिर मुड़ा। बायां कौन सा होगा उसका? ये वाला हाथ होगा। भाई इधर जा रहा है, तो बायां किधर हुआ? इधर हुआ। तो वो बाईं ओर फिर मुड़ा और कितना चला? 15 मीटर चला। अब देखिए ये हमारा कितना था? ये 35 था, तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया और ये 15 हो गया। अब उसने क्या करा? 15 मीटर फिर इधर चला, तो 15 मीटर फिर इधर चल के वो कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट वाली लाइन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है? वह अब किस दिशा में है और अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अब देखिए हमें क्या क्या बताना है? हमें बतलाना है कि वो किस दिशा में है। तो दिशा तो हमको दिख ही रही है, हम किधर से चला था? यहां से चला था। ये कौन सी दिशा हो गई? वो पूर्व की तरफ है। ये तो चीज कंफर्म हो गई। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस देख लेते हैं भाई। 15 मीटर, ये वाली कितनी है? 30 मीटर, और ये कितनी है? 15 मीटर। तो वो टोटल कितना चला? 45 मीटर चला। तो यानी हमारा डी आंसर सही है, 45 मीटर पूर्व की ओर वो चला। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूं और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता हूं। अब मेरा मुख किस तरफ है? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आगे मैंने आपको बताया था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि वो घड़ी की तरफ, पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है। अब हम सबसे पहले हमें क्या करना है? ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक, उसने बोला कि वो पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है, यानी वो इधर मुंह करके खड़ा है, इधर मुंह करके खड़ा है वो। तो हम उसने क्या बोला कि मैं घड़ी की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होगी? ये वाली डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। जब वो इधर से इधर चलेगा, यही तो हुई क्लॉक ऐसी घूमती हमारी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो इतना घूम रहा है, इधर की तरफ घूम रहा है। कितना घूम रहा है? 100 डिग्री मुड़ता है। अब 100 डिग्री आप देखो, मैंने आपको बताया था ये एंगल कितना है? ये एंगल 90 डिग्री है। तो 100 डिग्री क्या होगा? थोड़ा सा इससे आगे। वो इतना घूम गया। ठीक है बच्चों, वो घूम के उसका मुंह किधर हो गया? उसका मुंह हो गया हमारा इधर की तरफ, यानी साउथ वेस्ट में उसका मुंह हो गया, दक्षिण पश्चिम की तरफ उसका मुंह हो गया। फिर क्या कह रहा है वो? और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री मुड़ता है। अब देखिए अभी वो किधर घूमा था? घड़ी की दिशा में। अब किधर घूमेगा? घड़ी से विपरीत दिशा में, यानी यहां से वो 145 डिग्री घूमेगा। तो 145 में क्या होगा? 100 डिग्री तो यही हो गया। उसके बाद 45 डिग्री ऊपर की तरफ घूम के वो खड़ा हो गया। अब उसका मुंह किधर हो जाएगा? इधर की तरफ हो जाएगा। वो पहले 100 घूमा, 100 घूमने के बाद वो 145 डिग्री पे घूम गया। तो यानी 100 पे तो वापस यहीं आ जाएगा और 45 ऊपर की तरफ। तो वो इस डायरेक्शन में खड़ा है। अब ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी? ये है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये हमारी उत्तर डायरेक्शन, ये हमारी
पूर्व डायरेक्शन। तो वो किस डायरेक्शन में खड़ा है? वो उत्तर पूर्व की डायरेक्शन में खड़ा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना है, बहुत ही समझ के पढ़ना है। और आप देखेंगे अगर आप क्वेश्चन बहुत समझ के पढ़ रहे हैं तो इसको करने में, डायरेक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन करने में आपको 30 सेकंड से ऊपर लगेंगे ही नहीं। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे कई क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे। बस ये है कि आपको क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने में कोई गलती अगर हो गई तो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन बच्चों गलत हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अंत में वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? अब देखिए उसने कितने बार मुड़ा, वो 3 बार मुड़ा, 1 बार, 2 बार और 3 बार। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि 2 बार वो मुड़ा किसमें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 2 बार वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ा और 1 बार मुड़ा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने अपनी डायरेक्शन बना ली। ये हमारा दक्षिण, उत्तर और ये दक्षिण, इधर पूर्व और इधर वेस्ट। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, देखिए व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में है। वो किधर खड़ा है? पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, इधर इस डायरेक्शन में उसने मुंह कर रखा है। ठीक, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमा। तो घड़ी की दिशा कौन सी हुई? क्लॉकवाइज। ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूम के वो कहां पहुंचेगा? यहां पहुंच जाएगा 45 डिग्री पे। अब वो कहां खड़ा है? अब वो यहां खड़ा है। ठीक है बच्चों, ये हमको 45 डिग्री घूमा और यहां पहुंच गया। उसके बाद क्या कह रहा है वो फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमा। ठीक है बच्चों, अब वो क्या कह रहा है, वो 180 डिग्री फिर घूमा। आप देखिए ये कितना एंगल हो गया? 45 डिग्री। तो ये कितना बचा? ये भी हमारा 45 डिग्री बचेगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। ये कितना मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में से बचा कितना? 45। तो अब उसे कितना घूमना है? उसे घूमना है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री घूमने के लिए देखिए 45 डिग्री वो यहां आया, 45 डिग्री घूम के कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री प्लस उसके बाद 90 डिग्री ये घूमेगा प्लस 90 डिग्री घूम के कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। यहां से यहां पहुंचा और यहां से यहां पहुंच गया। ये कितना एंगल हो गया अब तक? अब तक हमारा एंगल हो गया 135 डिग्री घूम गया वो। अब उसे और कितना घूमना है? 135 के 180 के लिए उसे 45 डिग्री और घूमना है। तो वो 45 डिग्री और घूमेगा इस डायरेक्शन में। यहां से 180 इस तरह से घूम के आएगा। या फिर आप ऐसे भी आ सकते हैं कि किसी भी लाइन का 180 डिग्री क्या होता है? उसके जस्ट अपोजिट होता है। पूरा आधा सर्कल घुमा के लाना होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब वो कहां पहुंच गया? अब वो यहां पहुंच गया है, इस डायरेक्शन में वो पहुंच गया है 2 बार घूम के। 1 बार 45 डिग्री घूमा, 1 बार 180 डिग्री घूमा। ठीक है बच्चों, अब वो क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट आगे। अंत में वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। अब यहां पे समझने वाली चीज क्या है कि वो अब किस दिशा में घूमा है? घड़ी की विपरीत दिशा में घूमा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। एंटी क्लॉकवाइज में देखो वो कहां पहुंच जाएगा भाई? एंटी क्लॉकवाइज उसने कितना घूमा? 270 डिग्री। 270 डिग्री। अब 270 डिग्री घूमने के लिए उसने क्या करा? 180 तो ये वापस ऐसे ही घूम गया होगा। 180 घूमने के बाद 270 में से कितना बचा? 90 डिग्री और बचा। तो 90 डिग्री के लिए वो क्या करेगा? 45 यहां तक आया, उसके बाद 45 और आगे तक जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 270 डिग्री हो जाएगा भाई। 180 तो वापस यहीं पे आ गया, 180 के बाद 45 डिग्री और आया, फिर कितना बचा? 45 डिग्री और बचा, तो 45 डिग्री और आगे जाएगा। तो डायरेक्शन हो जाएगी ये कितना घूमा वो? 45 डिग्री और घूमा। तो 180 प्लस 45 कितना हो गया हमारा? 270 डिग्री हो गया। तो अब घूम के फाइनली कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। ये हमारी दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? PQRS कैरम खेल रहे हैं। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि 4 लोग ताश खेल रहे हैं, या 4 लोग कैरम खेल रहे हैं, या 4 लोग कुछ भी खेल रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे।
4 लोग कैरम खेल रहे हैं जिसमें PR और SQ भागीदार है। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि PR और SQ क्या है, पार्टनर्स हैं आपस में। तो जब आप कैरम खेलते होंगे आप सबको पता होगा पार्टनर्स हमेशा अपोजिट साइड में बैठते हैं, यानी एक इधर बैठेगा तो दूसरा उसके सामने बैठेगा, ये दोनों पार्टनर्स होंगे और ये दोनों पार्टनर्स होंगे आपस में। तो इससे हमें ये चीज क्लियर होगी कि PR के सामने बैठा है और SQ के सामने बैठा है। अब देखिए क्या कह रहा है, SR के दाईं ओर है जिसका मुख पश्चिम की तरफ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका मुख हमें दे रखा है उसका मुख बना देंगे। डायरेक्शन बनाई हमने अपनी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब वो क्या कह रहा है, SR के दाईं ओर है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। तो यानी S का मुख किधर है, पश्चिम की ओर है। उसने बता दिया कि S का मुख हमारा पश्चिम की तरफ है। तो S किधर देख रहा है, ये हमारा S हो गया, इसका मुख किधर है, पश्चिम की तरफ है। S का मुख पश्चिम की तरफ है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, S किधर बता, R किधर बता रहा है, देखिए R के दाईं ओर है, ये जो है R के दाईं ओर है। तो यानी R S के किधर होगा, R S के बाईं ओर होगा। भाई R क्या होगा, S के बाईं ओर होगा। अब देख लेते हैं, S ये है तो इसके बाईं ओर किधर होगा, इसका बायां कौन सा हुआ, ये वाला हिस्सा हुआ इसका। भाई ये वाला हाथ तो इसका बायां हुआ, तो R कहां होगा, R यहां होगा। अब दोनों चीज क्लियर हो गई हमें। अब R इधर हो गया, S इधर हो गया, तो ये क्या नाम है, S के अपोजिट में कौन होगा, S के अपोजिट में हमारा होगा Q और R के अपोजिट में हमारा होगा P। ठीक है बच्चों, तो हमको ये चारों की अब क्या पता चल गई कि ये कैसे बैठे हैं, मतलब आमने सामने किस तरफ है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा S हो गया, ये हमारा Q, ये हमारा R और ये हमारा P। अब वो कह रहा है कि S का मुंह इस तरफ है, पश्चिम की तरफ है। जब S का मुंह पश्चिम की तरफ है तो Q का मुंह किधर होगा, Q का मुंह हमारा होगा ईस्ट की तरफ। ठीक, इसके अपोजिट साइड में ये किधर होगा, इसका मुंह होगा साउथ की तरफ और इसका मुंह होगा नॉर्थ की तरफ। तो इसको अगर हम सही से बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, ये इस तरह से बन जाएगा भाई, P R S Q। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा और डायरेक्शन हमारी क्या होंगी, पलट जाएंगी। ईस्ट इधर आ जाएगा, वेस्ट उधर पहुंच जाएगा, साउथ ऊपर, नॉर्थ नीचे, क्योंकि इनके मुंह उसी डायरेक्शन में है। ठीक है बच्चों, तो अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, Q का मुख किस दिशा में है। तो Q का मुख किस दिशा में होगा, Q का मुख हमारा ऑब्वियसली किस दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे हम कि S का मुंह, S और Q क्या है, भागीदार है, S और Q भागीदार है। अब उसने हमें बता दिया कि S का मुख पश्चिम में है तो ऑब्वियसली Q का मुख किधर होगा, पूर्व में होगा। डायरेक्ट भी हो जाता है ये, लेकिन अगर वो S की जगह R की डायरेक्शन देता है, P की डायरेक्शन दे देता तो हम इस तरह से उसको करते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन शाम सूर्यास्त के पहले दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे की ओर खड़े होकर बात कर रहे थे। ठीक है भाई, अब उसने क्या बताया हमें बताया उसने शाम का समय है, सूर्यास्त से पहले का समय है। इस टाइप के क्वेश्चन में वो क्या बताना चाह रहा है, वो हमको सूर्य की दिशा बताना चाह रहा है कि सूर्य कौन सी दिशा में होगा। तो इससे पता चल रहा है हमें सूर्य कौन सी दिशा में होगा, सूर्य ऑब्वियसली शाम के टाइम किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है, डूबने वाला होता है, ढलने वाला होता है, तो वो किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है सूर्य। तो हमें सूर्य की कंडीशन पता चल गई कि सूर्य कहां है, पश्चिम दिशा में है। दूसरी कंडीशन में क्या पता चली, सुमित और मोहित एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है वो, यदि मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा। ठीक है बच्चों, अब हम ये ले लेते हैं, ये है मोहित, ये है मोहित और ये है सुमित। ये इधर मुंह करके खड़ा है और ये इधर मुंह करके खड़ा है, दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही है। तो अब देखिए ये मोहित है, मोहित का दाया कौन सा होगा, ये वाला हाथ होगा।
इस तरफ, तो इसकी छाया किधर आ रही है, इस तरफ आ रही है इसकी छाया कहीं यहां पे, ये इसकी छाया आ रही है। तो सूर्य किस तरफ होगा, सूर्य हमारा यहां पे होगा, यहीं पे होगा, तभी तो इसकी छाया उस साइड जाएगी। तो सूर्य किधर है, पश्चिम में, ये पश्चिम में है, तो इधर कौन सी डायरेक्शन होगी, पूर्व। इधर कौन सी डायरेक्शन होगी, ये हो गई हमारी नॉर्थ, और ये हो गई हमारी साउथ। तो अब देख लो, मोहित किधर मुंह करके खड़ा है, मोहित पूर्व उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, और सुमित पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो उसने क्या पूछा है, सुमित का मुख किस दिशा में है, तो सुमित का मुंह हमारा दक्षिण दिशा में, सॉरी मैं यहां पश्चिम बोल गया था, सुमित दक्षिण की तरफ खड़ा है और मोहित उत्तर की तरफ खड़ा है। क्लियर हो गई। तो सुमित हमारा किधर खड़ा है, मुंह करके दक्षिण की तरफ सुमित मुंह करके खड़ा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन सूर्योदय के बाद सुबह, अब उसने क्या दे दिया, देखो सुबह का टाइम दे दिया कि सुबह सूर्योदय के बाद का क्वेश्चन है। तो सुबह सुबह हमारा सूर्य किधर होता है, सुबह सुबह हमारा सूर्य होता है पूर्व में, सुबह सुबह हमारा सूर्य किधर होता है, पूर्व में होता है। इसको चाहे तो आप डायरेक्ट बना भी सकते हैं, ये लो हम बना देते हैं, ये आ गया हमारा सूर्य, सुबह सुबह सूर्य भाई पूर्व में है। सूर्योदय के बाद रीता और कविता तिलक स्क्वायर पर एक दूसरे की ओर मुख किए हुए बात कर रहे हैं। तिलक स्क्वायर कोई जगह होगी, वहां पर क्या है, रीता और सीता ने एक दूसरे की तरफ मुंह किया हुआ है। यदि कविता की छाया, यदि कविता की छाया रीता के ठीक दाईं ओर थी, यानी कविता की छाया रीता के दाईं ओर थी, तो अब रीता का दाया कौन सा हो जाएगा, रीता का दाया ऑब्वियसली वेस्ट हो जाएगा। रीता का दाया क्या होगा, वेस्ट होगा। अब आप समझ रहे हो इस चीज को कि भाई जब किसकी छाया उसने बोला है, कविता की छाया, कविता की छाया रीता के दाईं ओर पड़ी, तो छाया तो ऑब्वियसली किधर पड़ेगी, जब सूरज पूर्व से निकल रहा है तो छाया पश्चिम में पड़ेगी। तो रीता का दाया हमारा कौन सा हो गया, पश्चिम हो गया। तो दाया पश्चिम हो गया, तो मतलब रीता इधर मुंह करके खड़ी होगी, तभी दाया ही होगा। तो रीता का मुंह किधर हो गया, इधर हो गया, रीता का मुंह दक्षिण की तरफ हो गया। अब दक्षिण की तरफ रीता का मुंह हो गया, तो हमारी कविता का मुंह किधर होगा, कविता का मुंह उत्तर की तरफ होगा। ठीक है बच्चों, कविता का मुंह हमारा किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। उसने क्या पूछा, कविता किस मुख में दिशा करके खड़ी है, तो कविता हमारी खड़ी है उत्तर की तरफ दिशा करके। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। जो भी ये क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आने, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग ही मैंने ये क्वेश्चनों का लेवल रखा है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। तो बच्चों आप अपनी तैयारी बिल्कुल जोरों से जारी रखिए, और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।